Hmm. Today we are going to read about interrogative sentence. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे थे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे. हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव पहले पढ़ लिया है. आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य. वो वाक्य जिन्हों में आप सामने वाले से कुछ प्रश्न पूछते हो या कोई और किसी से पूछता है जिसमें प्रश्न आए, जिसमें क्या आए, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. इसको बनाने के जैसे कि सबका एक फॉर्मूला, इस जिस तरह सबको बनाने का एक फॉर्मूला और एक स्ट्रक्चर ना, इसी तरीके से इसको बनाने का भी एक फॉर्मूला है. इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने जैसे कि बताया था इज एम आर है, और जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग लगेगी. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब, और वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे. फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क. विदाउट क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं बनते. एज अ रिटन हम बोलने में तो इसको यूज़ नहीं करते, बाकी लिखने में इसको इस तरीके से होता है प्रॉपर सेंटेंस. अब अगर मैं किसी से पूछूं या आपसे पूछूं, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप खाना बनाती हो, या क्या आप कुछ करते हो, करते हो नहीं, यहाँ पे हम कंटिन्यूअस की बात करें तो कर रहे हो. क्या आप स्कूल जा रहे हो, क्या आप खाना बना रही हो, क्या आप डांस कर रही हो, जो भी रहे में आएगा इंट्रोगेटिव. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव में हम बनाएंगे उसको. जैसे कि अगर मैं यहाँ पूछूं, क्या आप स्कूल जा रही हो, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ. तो सबसे पहले हमारा आएगी हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले आपको सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को ढूंढना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जो उसके अंदर मेन है, जो काम कर रहा है, या जिस सेंटेंस के अंदर जो काम करने वाला है, या जिससे पूछा जा रहा है कि आप ये कर रहे हो, वो होता है सब्जेक्ट. तो यहाँ पे किससे पूछा जा रहा है कि आप स्कूल जा रही हो, आपसे. तो आपको इंग्लिश में यू कहते हैं. यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया जाता है. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले आर. हम इसको बनाएंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, इसलिए तभी हम हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं. अफर्मेटिव और नेगेटिव में हम पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लेते थे, तो हम पहले हम सब्जेक्ट लगा लेते थे, ढूंढ लेते थे, तो उसके बाद हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेते थे. लेकिन इन सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, आपको सबसे पहले हेल्पिंग सब्जेक्ट का पता होना चाहिए ताकि आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकें, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी. तो इसमें आया आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, आर यू. फिर आएगी वर्ब यानी कि क्या काम हो रहा है, यहाँ पे होना है जाने का काम. तो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, आर यू गो. उसके साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे, आर यू गोइंग. कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल जाने की बात हो रही है, आर यू गोइंग टू स्कूल. और फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क. अब हम इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस लेते हैं. अब मैं यहाँ लिखती हूँ, क्या रानी सोहेल से बात कर रही है. अब मैं किसी से पूछूं, क्या वो इससे बात करी, क्या वो ये कर रही है, वो कर रही है, क्या आ गया और रही आ गया, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात है. सीधा सिंपल से समझ लीजिए आप इसको. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात चल रही है. अब सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे. फॉर्मूले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले आपको सब्जेक्ट का पता होना ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है. इस सेंटेंस के अंदर दो नाम आ गए, रानी और सोहेल. तो इसमें आप कैसे पता करोगे कि सब्जेक्ट कौन है. बात कौन कर रहा है, रानी कर रही है. किससे कर रही है, सोहेल से. तो इसलिए सोहेल तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन बात जो कर रहा है ना, जिसके बारे में बात हो रही है, रानी के बारे में बात, इसमें पूछा रानी के बारे में जा रहा है, तो रानी हुई सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट रानी है, यानी कि किसी का नाम आ गया, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब में इज़ यूज़ करेंगे. इज़ रानी.
ठीक है, उसके बाद हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट लगा दिया इज़ रानी। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब। इज़ रानी क्या कर रही है? रानी बात कर रही है। बात करने को क्या बोलते हैं? टॉक। उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो हो गया टॉकिंग। इज़ रानी टॉकिंग। किससे कर रही है बात? इज़ रानी टॉकिंग। रानी बात क्या? रानी बात कर रही है। किससे कर रही है? सोहेल से। इज़ रानी टॉकिंग विथ सोहेल। विथ सोहेल। इज़ रानी टॉकिंग विथ सोहेल। इस तरीके से, इसी तरीके से आपको बस सब्जेक्ट ढूंढना आ गया तो आप टेंस में बहुत जल्दी कमांड हासिल कर लेंगे। इसी तरीके से अब मैं तीसरा अगर सेंटेंस बोलूँ, इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस में बनाऊंगी। क्या वो तुमसे रोज़ लड़ाई कर रहे हैं? इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, किसके बारे में बात हो रही? कौन कर रहा है लड़ाई? वो, यानी कि दे। तो दे के साथ हम लोग लगाते हैं आर। आर आर के साथ फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, जैसा कि हमारे फॉर्मूले में बताया गया है। आर दे, आर दे। उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब क्या है? क्या कर रहे हैं वो लोग? लड़ाई कर रहे हैं। आर दे फाइट। उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे हम लोग तो वो हो जाएगा फाइटिंग। आर दे फाइटिंग। क्या कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? तुमसे। आर दे फाइटिंग विथ यू। ये विथ यू, इसमें हम डे, एवरी डे या डेली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एवरी डे करूँगी। एवरी डे। इज़ दे फाइटिंग विथ यू एवरी डे। आज की क्लास यहीं समाप्त हुई है। मैंने 3 सेंटेंस बनाया, आगे आप बनाने की कोशिश करिए। अगर आपके नहीं समझ में आया कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कल हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।